हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल नगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो मिस्ट लूजेंग ने फैलाई होती है उसमें से बहुत खतरनाक एक ड्रैगन रोर सुनाई देती है, जिसकी वजह से जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होने लग पड़ते हैं। वो रोर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो हुआ टियानमिंग होता है, पीटियानियाओ होता है, और उसके साथ हुआ टियानमिंग के साथ जो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक डिस्पल होता है, उनके लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे रोकने के लिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उस रोर को रोकने के लिए। एल्डर जू बोलता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वांग युन का स्पेयर है वो ऐसी रोर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पैट्रियाच बोलता है कि ये स्पेयर से आवाज ऐसी आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसी रोर थी जो कि एक ट्रू ड्रैगन ही निकाल सकता है। तो चैप्टर नंबर 48 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर जू बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, जो ड्रैगन्स है वो सिर्फ लेजेंड्स में होते हैं, वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। अभी तक किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा है। जो 5 प्रोविंसेस हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बस इतना कंफर्म किया कि सिर्फ जो वीरेंस होते हैं वही पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो पैट्रियाच बोलते हैं कि जब हमारी फाइट हुई थी क्लाउड हॉल में 10 साल पहले, तो मैंने एक वीरेन को देखा था, पर ये जो अभी ड्रैगन रोर हमने सुनी, ये बड़ी ज्यादा डिफरेंट लेवल पे थी। इसका ऑरा सिमिलर है जैसे वांग युन की बोन स्पेयर में था, पर आप बोल भी कह सकते हैं जो डिमोनिक इनिशिएट की है ये हमारी साइट को ब्लॉक कर रही है। तो जो डिस्पेल भी होश हुए होते हैं उनके लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आ जाता है, और जो पिल्स बांट रहा होता है उन सभी को, वो सभी को ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि लूजेंग कहाँ पे है, लूजेंग को क्या हुआ। फिर जो मिस्ट होती है वो गायब होने लग पड़ती है और हमें दिखाई देता है कि लूजेंग बिल्कुल खड़ा होता है सीधे। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ी खुशी से लूजेंग को आवाज डालता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लूजेंग खड़ा कैसे है और वांग युन कैसे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ अभी। तो तीसरा डिस्पल बोल रहे होते कि वांग युन ने तो अभी बड़ा ज्यादा खतरनाक पावरफुल ड्रैगन रोर को रिलीज किया हुआ था, तो लूजेंग बिल्कुल ठीक कैसे है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था मिस्ट के अंदर। तो जब वांग युन ने उसकी तरफ अटैक किया था ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक का, तो लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था। फिर लूजेंग ने अपने दांतों को ग्रिट किया था और अपनी स्वॉर्ड से असली ड्रैगन रोर को रिलीज किया था जो कि उसके अंदर है। उस ड्रैगन रोर की वजह से जो वांग युन होता है वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लूजेंग जल्दी से अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है और जो उसे पिघला के एसेंस में क्रिएट कर लेता है और उसे खा जाता है, पर वो एक एसेंस की ड्रॉप को वहीं पे रहने देता है। जो ड्रैगन होता है वो उस एसेंस को ड्रिंक कर लेता है। कॉल्ड्रन में से 2 लाइटें निकलती हैं पर्पल कलर की, एक लूजेंग की तरफ जाती है और एक वांग यान के हेड की तरफ जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि अगर ये पर्पल लाइट नहीं होती जो कि तुम्हारी सोल को रिपेयर कर रही है तो तुम अभी पागल हो गए होते। मैंने तुमसे तुम्हारा बोन स्पेयर ले लिया है, पर उसके बदले मैंने तुम्हें पर्पल लाइट दे दी है जो कि तुम्हारी सोल को पावरफुल बना देगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लुक क्या होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारा स्पेयर गायब हो गया और ये सीन जो हुआ है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है ड्रिजल पी का लूजेंग यहाँ पे जीतता है। तो जो पैट्रियाच होता है और एल्डर जू होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लूजेंग उन्हें ग्रीट करता है। पैट्रियाच सोच रहा होता है कि जैसा मैंने फील किया था वैसा नहीं लग रहा मुझे, इसका ऑरा जरा भी खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या है। एल्डर जू बोलता है लूजेंग क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ अभी, और ऐसा कैसे कि जो वांग युन है वो नीचे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। लूजेंग स्माइल करता है और बोलता है कि एल्डर जू तुम मुझसे बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो। हमेशा जो फाइट में एक पर्सन नीचे गिरा ही होता है, अगर वहाँ पे अभी वांग युन नहीं होता तो वहाँ पे मैं होता, सिंपल सी बात है। तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ। तो एल्डर जू बोल रहा था कि मैं थोड़े इमोशंस के साथ क्वेश्चंस को पूछा था, तो मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। तो लूजेंग बोलता है मुझे भी पक्का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वांग युन मेरी तरफ अपने बोन स्पेयर को लेके आ रहा था तो उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रैगन रोर को यूज किया था और उसकी वजह से बड़ी ज्यादा अलग अलग तरह की रेनबो लाइट अपीयर हुई, और तब मैंने देखा जो वांग युन था वो नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था और मुझे नहीं पता उस लाइट ने मुझे घेर लिया था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सोल है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो पैट्रिया सोच रहा होता है क्या वो लाइट ऑफ 7 स्टार ग्रास थी। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ईस्टर्न प्रोविंसेस में ऐसी चीज नहीं है, इस तरह की डिवाइन हब नहीं पाई जाती है। जो एल्डर जू और पैट्रियाच उसको देख रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है जो हुआ वो हो गया है, अब मुझे ये बताओ कि वांग युन ठीक है क्या। तो जो हेल्थ केयर का मेंबर होता है वो बोलता है कि पैट्रियाच एल्डर वांग युन मुझे ठीक लग रहा है, वो सिंपली बेहोश हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ है। पैट्रियाच अपने सिर को हिलाता है और जो हेल्थ वाला मेंबर होता है वो देख रहा होता है उनकी तरफ ध्यान से, वो आगे और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है अभी। वेल शक
सख्त हो गए लूजंग के ऊपर जैसा उसने अभी अभी किया है। एल्डरजू बोलता कि मैं हेल्प करता हूँ वांग युन की ताकि वो जाग पाए और हमें बता सके कि क्या हुआ है अभी अभी। थोड़े टाइम के बाद वांग युन अपनी आंखें खोल देता है और बोलता कि मैं कहाँ पे हूँ। लूजंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जैसे उठता है और बोलता कि मेरे ड्रैगन स्पेयर कहाँ गया। एल्डरजू बोलता है वांग युन क्या तुमने अपनी जो स्पेयर है उसको अपनी स्पेशल रिंग में डाल दिया है। तो वांग युन बोलता है नहीं, मेरी स्पेशल रिंग में नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ऐसे ड्रैगन स्पेयर कहाँ पे गायब हो सकता है। वो लूजंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लूजंग का काम है। लूजंग अपने सिर को हिला देता है और बोलता है मेरे पास नहीं है। एल्डरजू पूछता है कि वांग युन तुम हमें बता सकते हो कि क्या हुआ जब तुम लूजंग से फाइट कर रहे थे और वो ड्रैगन रोर क्या थी। वांग युन बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, जब हम फाइट कर रहे थे तब एक बहुत खतरनाक ड्रैगन रोर आई कहीं से और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं है। तो एल्डरजू बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे जो तुम्हारा ड्रैगन स्पेयर था वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया है, उसकी वजह से इतनी पावरफुल रोल सुनाई दी है सभी को। वांग युन बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ है। एल्डरजू बोलता है कि यही अब क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ट्रुथ के लिए, क्योंकि और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम कि वो ड्रैगन रोर कहाँ से आई। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि तुम्हारा जो स्पेयर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ और उसकी वजह से रोर सुनाई दी सभी को। फिर वो दोबारा पूछता है उसको कि हाँ वांग युन तुमने क्या एक लाइट को देखा था जो तुम्हारे सिर में एंटर कर रही थी, रेनबो लाइट जैसी। तो वांग युन बोलता है रेनबो लाइट रेस वो क्या है अब। फिर एल्डरजू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर वांग युन सोचता है और अपनी आईज को क्लोज करता है। वांग युन बोलता है हाँ मेरे बोन स्पेयर तो गुम हो गया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नरिशमेंट दी है मेरी सोल को और मेरी सोल स्ट्रॉन्ग हो गई है। पैट्रियाज थोड़ी सस्पिशन की नजरों से लूजंग की तरफ देख रहा होता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि अब फाइनल फाइट की बारी है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजंग पक्का ही फर्स्ट प्लेस ले जाएगा क्योंकि उसने तो वांग युन को भी हरा दिया है। तो दूसरे डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि अभी मुश्किल है ये बताना क्योंकि अभी हुआ टैनमिंग भी और पी टियानियाओ भी है और वो वीक नहीं है जरा भी लूजंग से। तो जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ड्रिजल पीक पक्का ही टॉप 2 में से एक होगा। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि लूजंग ब्रदर तो बड़े अच्छा कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहा होता है कि हमारा पिल अलाउंस और हमारा फेम जो होगा वो दोबारा से बनेगा, जो हमें पिल्स मिलती थी वो हमें शायद ज्यादा मिलेंगी अब। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि पहले के टाइम में लूजंग की बहन जो थी लुयान उसने मैनेज किया था यूनियो पीक को सेकंड प्लेस पे लाना, वो भी अपने आप अकेले। पर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद लूजंग उसका भाई उस मिरेकल को रिपीट करेगा। तो वो ओल्ड इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजंग को स्टार्टिंग में मिला होता जो कि टियानी पीक का होता है इंस्ट्रक्टर। वो सोच रहा होता है पुराने सभी एनकाउंटर्स को जब उसने लूजंग को देखा था। वो सोच रहा होता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्टर सूनेस को बेनिफिट्स दिए हुए हैं, अगर मुझे पता होता ये ऐसा ऐसा कर सकता तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता लूजंग को अपने पीक में लाने की। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि टियानी पीक हुआ टियानमिंग वर्सेस लूजंग। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो ये फाइनली हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खून खोल रहा है। जो क्यूंगिन सेक्ट के 2 मिरेकल्स है वो आपस में फाइट करने लगे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालेगा, मैं सच्ची में उसकी स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसकी स्वॉर्ड कैसे दिखती है। हुआ टियानमिंग और लूजंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। लूजंग बोलता है कि शुक्र है मुझे फाइनली चांस मिल गया तुमसे फाइट करने का, मैं बड़े टाइम से इंतजार कर रहा था तुमसे फाइट करने के लिए, तब से जब से हमने वो मॉन्स्टर से फाइट की थी तब। हुआ टियानमिंग बोलता है सेम, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता था, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा ये एक दूसरे को जानते थे। तो एक बोल रहा होता है किसको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ हुआ टियानमिंग की स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है हाँ अब ये शायद अपनी स्वॉर्ड को यूज करेगा। लूजंग बोलता है कि तुमने अपने पूरे मैच में अपनी स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं किया है। जो मैच को देखने वाले बाकी डिस्पल्स हैं वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारी स्वॉर्ड को देखने के लिए। हुआ टियानमिंग बोलता है जैसे मैंने पहले बोला था मैं अपनी स्वॉर्ड को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लूजंग बोलता है अब बताओ अब तुम्हें जरूरत है कि नहीं। तो हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ अब मैं यूज करूंगा इसको। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड पे खून के निशान होते हैं बड़े ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं किस तरह की स्वॉर्ड है, इस पे तो जंग लगा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं हो सकती। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग इस कचरे को लेके घूमता रहता था। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो डाउट है कि वो नॉर्मल स्वॉर्ड को कभी भी अपनी पीठ पे लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग और जितना उसका नाम स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लूजंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में लियान की सेक्ट की टेक्निक्स में पढ़ा है, ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड है जिसमें जो खून के निशान होते हैं वो कभी फेड नहीं होते हजारों सालों तक भी। फिर लूजंग बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड का नाम है स्ट्रीमिंग लाइट और ये एक लो टायर इमोर्टल वेपन है। ये जो ब्लेड है इसे कुछ ही टाइम हुआ है फोर्ज किए गए। हुआ टियानमिंग बोलता है हाँ मैं रिमेम्बर करता हूँ, ये वही लास्ट स्वॉर्ड है ना जो चे डोजी ने फोर्ज की थी, बट ये सैडली फिनिश नहीं कर पाया था वो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे फिनिश किसने किया है। लूजंग बोलता है कि मैंने इसे फिनिश किया जब मैं लास्ट टाइम जान हुआ पीक में था। तो हुआ टियानमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने इसे खुद फोर्ज किया है। लूजंग बोलता है हाँ, वो अपने
अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा के बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ, चलो फाइट करते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 47 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।